Hello students, we are going to continue exercise 6.4, question number 3. Read the statement carefully. Find the square root of the following decimal numbers 2.56. तो अब डेसिमल नंबर है और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हम सीखने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, डिवीज़न मेथड से करेंगे और हमने ये पढ़ा था इस तरीके से करना है। 2.56 यहाँ पे आएगा और हम बार लगाते थे पेयर्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर पीछे 5 6 है तो मैं यहाँ पे एक बार लगाऊंगा और 2 के ऊपर एक बार। बिल्कुल सेम मेथड से करना, कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे, 1 1s are 1, बिल्कुल सेम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 1 तो आएगा। और यहाँ से 5 6 का पेयर नीचे आएगा। अब ये जो 5 6 पेयर है डेसिमल के बाद आता है। जब डेसिमल प्लेस की वैल्यूज़ को नीचे लेके आएंगे डेसिमल के बाद, तो हमें तब यहाँ पर क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। बस इतना ही चेंज है, यही चीज़ सीखनी है यहाँ कि डेसिमल कब लगाना है। अब क्या होगा, 1 का डबल करके 2 तो लिखेंगे ही यहाँ पर और साथ में एक ब्लैंक लगाएंगे। अब सोचना यह है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। 26 6,000, बिल्कुल सेम मेथड, कितना होता है 156 होता है। रिमाइंडर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो बस हमारा आंसर भी हमारे पास तैयार है। 2.56 का स्क्वायर रूट कितना होगा जी, 1.6 होगा, राइट। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सभी पार्ट्स कवर करेंगे, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। 7.29 है जैसे। अब 7.29 का कैसे शुरुआत करेंगे, ये देखो 7.29 लिखा, बार भी लगा देना है। अब 2 का स्क्वायर आएगा 4, 2 2s are 4, यही बनता है क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। तो 7 में से 4 माइनस किया 3। अब जब 29 नीचे लेके आओगे ना तो बस डेसिमल लगा देना यहाँ पर। और 2 का डबल करते हैं तो क्या आता है 4। कई तरीके से याद रख सकते हैं आप, इस 2 का डबल कर दो तो भी 4, इस 2 का डबल कर दो तो भी 4। ऐसा भी बता सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, 2 + 2 4 लिख दिया, राइट। मेन काम डबल करना है हमें, तो इसके बाद ब्लैंक लगाना है। अब ये सोचना है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। तो 47 7s are 329, तो रिमाइंडर क्या बना, 0 बना। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 कितना बनेगा जी, इट विल बी 2.7, राइट। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 51.84। 51.84, चलिए इसको करके देखते हैं। 51.84, तो बार तो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। ये 7 के टेबल पे जाएगा, 7 7s are 49। 51 में से 49 माइनस करेंगे तो 2। 84 नीचे लाए तो डेसिमल लगा दिया। मेथड वही जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया पहले, सेम वही रहना है। 7 का डबल करते हैं तो 14, एक ब्लैंक लगा दिया। अब सोचना यह है कि क्या किया जाए। 142 को 2 से करेंगे तो 284। मैं डिवीज़न मेथड अभी रिपीट नहीं किया, इसीलिए ये मानते हुए कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है। तो अगर किसी को डिवीज़न मेथड में प्रॉब्लम हो तो पिछला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, जो वैल्यू यहाँ लिखनी है ना वही यहाँ लिखनी होती है, बस उसी से आइडिया लगाना होगा कि क्या करना है। तो 3 पार्ट हमारे हो गए हैं। चलिए 5 पार्ट हैं टोटल इस क्वेश्चन के। 4th पार्ट पे चलते हैं। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको आसान ही लगेगा। 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट है 42.25। चलिए 42.25 को भी स्टडी कर लेते हैं। 42.25, वी नीड टू मेक पेयर्स। ये देखो पेयर बना दिए। 6 के टेबल में 6 6s are 36। रिमाइंडर कितना आया, 6 आया, काट के 6 बचेगा। 25 जब नीचे लेके आओगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 6 का डबल किया
12, तो यहाँ इसके साथ क्या लगे 5, क्योंकि 125 को 5 से करेंगे तो 625 होता है, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स 42.25, स्क्वायर रूट कितना होगा जी 6.5 होगा। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट 31.36, 31.36 देख लेते हैं। पेयर बनाइए, एक ये बन गया, दूसरा पेयर यहाँ बन गया। 5 का स्क्वायर होता है जी, तो 5 5s आर 25, 31 में से 25 माइनस किए 6, जब 36 नीचे ला रहे हो तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, राइट। 5 का डबल करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 के साथ क्या लिखा जाए 6, क्योंकि 106 को 6 से करेंगे तो 636 बनता है, और रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 31.36, डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है ना उसे 36 बोलते, 31.36, स्क्वायर रूट इसका किसके इक्वल होगा जी 5.6 के। तो आज हमने थर्ड क्वेश्चन कवर किया जिसमें हमने डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।